कॉन्सेप्ट्स। आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एक्टिव मास। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एक्टिव मास। चलिए लेट्स क्विकली डिस्कस अ कपल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ज्यादा टाइम तो है नहीं तो हम ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सो एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास, हाँ, एक्टिव मास इज बेसिकली, एक्टिव मास इज फॉर एनीथिंग। एक्टिव मास जो है वो किसी भी चीज के लिए होता है। एक्टिव मास इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1 मोलर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1 मोलर। तो इस वजह से आपका एक्टिव मास जो है, इस वजह से एक्टिव मास हैज नो यूनिट। आई डोंट थिंक अभी आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने का टाइम हो पाएगा। लेट्स सी हम कहां तक खत्म कर पाते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज एक्टिव मास हैज नो यूनिट, ठीक है, बिकॉज एक्टिव मास हैज नो यूनिट, कई बार आप देखोगे केपी और केसी, ठीक है, दे हैव नो यूनिट्स, राइट। सो ऑलवेज लुक एट योर ऑप्शंस, ठीक है, ऑलवेज लुक एट योर ऑप्शंस। इन केस यू आर नॉट एबल टू हियर, एग्जिट एंड री एंटर, ठीक है। ये आप एक बार अपना वॉल्यूम चेक करो। kx का जो है, kx का कभी भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। kx का जो है, kx नेवर हैज एनी यूनिट्स। दिस इज नॉट अ न्यू चैप्टर, वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स है, वो बस हम लिख लेते हैं। ओके, ध्यान दो, सुनो, हम यहाँ पे एक्टिव मास डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिव मास हमने डिस्कस किया था, इट इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन बाय 1 मोलर। क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर रहे हो, एक्टिव मास डज नॉट हैव एनी यूनिट, ठीक है। एंड अगर आप केपी या केसी में अगर आप एक्टिव मास यूज कर रहे हो, ठीक है, तो नेचुरली अगर एक्टिव मास का कोई यूनिट नहीं है तो केपी केसी का भी कोई यूनिट नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम एक्टिव मास यूज करें तो केपी केसी का कोई यूनिट नहीं आएगा, बट केएक्स का कभी भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। kx का कभी भी यूनिट नहीं होता, चाहे आप एक्टिव मास से कंसीडर कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर से कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। kx का कभी भी यूनिट नहीं होता है। सो फार सो गुड, ठीक है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। नाउ अगर आपका कोई भी रिएक्शन है सच एज A गोज टू गिव यू B, ठीक है, इफ A गोज टू गिव यू B, तो यहाँ पे अब आप ध्यान दो, ठीक है। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आप ध्यान दो, ओके। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय R, ठीक है। RF में इसको लिख देता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय KF, ठीक है। KF क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड जब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, आप वर्ड्स पे ध्यान दो, जब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट क्या है बताओ? जब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट क्या है? करेक्ट, A है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय KF इनटू A, ठीक है, ध्यान दो। सही, वहीं पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ध्यान दो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू KB, ठीक है। जब आपका बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो अब आपका रिएक्टेंट क्या है बताओ? करेक्ट, एट दैट पॉइंट योर रिएक्टेंट इज B, ठीक है। इक्विलिब्रियम कब होता है? ठीक है, इक्विलिब्रियम कब होता है? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये सुनो, ठीक है। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जब आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो है वो बराबर हो जाए, ठीक है, जब आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो है वो बराबर हो जाए, इन दैट केस योर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड इज इक्वल टू KF इनटू A, ठीक है, इज इक्वल टू KB इनटू B। देखो चेक करो, ऐसे आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से मुझे क्या मिलता है, दिस इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, ध्यान दो, इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं। सो KF बाई KB इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। देखो समझ में आएगा? ठीक है। अब अगर इसके लिए मैं K लिखता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो क्या होता? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A होता, ठीक है। और यहां पर भी क्या दिया हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दिया हुआ है, यानी कि KF बाय KB क्या हो गया? ये तो आपका K इक्विलिब्रियम हो गया। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है। तो यहां पे देखो हर एक एक टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज रेट कांस्टेंट,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। ठीक है, आप ध्यान दो, जब हम ये लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एट इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं। ठीक है, हम इसको एट इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सिंस हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पे रेट लिख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे रेट लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, रेट कांस्टेंट बोला। ठीक है, सो दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो नेचुरली अब इस चीज को हम क्या बोलेंगे, बताओ? बताओ इस चीज को हम क्या बोलेंगे? If this is rate constant for forward reaction, then this is, wait, सिर्फ kb, this is correct. So this is your rate constant for backward reaction. ठीक है, एंड देखो आप के इक्विलिब्रियम कैसे निकालो, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड। ठीक है, पहले आप फटाफट ये पार्ट कंप्लीट कर लो, फटाफट आप ये पार्ट कंप्लीट करो, फिर आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। लिख लिया सभी ने? ठीक है, नाउ दिस वाज अ पर्टिकुलरली सिंपल एग्जांपल। ये तो काफी सिंपल एग्जांपल था। लेट्स टेक वन मोर। ठीक है, अगर आपको दिया जाए कि लेट्स से a प्लस टू बी गिव्स यू c प्लस थ्री डी। ठीक है, मैंने जस्ट एज एन एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे अब, तो यहाँ पे जब आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ध्यान दो, आर एफ इज इक्वल टू के एफ। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या क्या है? करेक्ट, ए एंड बी। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे कि आप ए लिखोगे, ठीक है, एंड बी लिखोगे, लेकिन बी का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको लॉजिक जो है वो समझ में आ ही गया है। यहीं पे अब अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन लिखोगे, ध्यान दो, ठीक है, तो आपका अब आप बता ही सकते हो आर बी इज इक्वल टू के के बी इंटू, अब आप खुद ही बताओ। करेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पे आ जाएगा डी का क्यूब। मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब आपका क्या आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आर एफ इज इक्वल टू आर बी। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम आर एफ इज इक्वल टू आर बी, दैट इज के एफ इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू के बी इंटू सी इंटू डी का क्यूब। देखो चेक करो, ये आएगा। के एफ के बी का वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसी चीज को रीअरेंज करूं तो क्या आएगा, के एफ बाई के बी इज इक्वल टू सी इंटू डी का क्यूब डिवाइड बाई ए इंटू बी का स्क्वायर। देखो चेक करो, ये आएगा। और अगर आप इस चीज के लिए के लिखते, इस चीज के लिए अगर आप के लिखते तो एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन आता। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ दिस थिंग इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है, रेज्ड टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, चलो मैं आपको लिखवा देता हूं यहाँ पे, लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्शन states that K equilibrium is given by the ratio ठीक है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट के इक्विलिब्रियम फॉर द गिवन रिएक्शन
K equilibrium is given by K equilibrium for the given reaction this is given by लिख लें यहां तक। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये था, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये था। नाउ देखो, अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ A goes to B, ठीक है, RF is equal to 10 concentration of A और B is equal to let's say 2 concentration of B, ठीक है, बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि RF is equal to KF into A, ठीक है, तो ऑब्वियसली ना आपका KF का वैल्यू क्या आ गया बताओ, KF का वैल्यू क्या आ गया बताओ। ठीक है, तो यहां से आपके पास KF का वैल्यू आ गया दैट इज 10, ठीक है, आपके पास KB का वैल्यू आ गया दैट इज 2। अब आप K इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हो, दैट इज इक्वल टू K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड, सो 10/2 दैट इज 5। आप सभी को समझ में आया? कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है, इसके अलावा एक और ग्राफ, रुको एक और ग्राफ, ठीक है, ऑलमोस्ट डन, बस एक और ग्राफ। नाउ अब देखो, अगर आप ग्राफ बना रहे हो ऑफ डेल्टा जी वर्सेस ln ऑफ k, ठीक है, आप खुद से बताओ, चलो ये वाला आप खुद से ही बताओ क्वेश्चन, डेल्टा जी वर्सेस ln ऑफ k, ठीक है, ग्राफ कैसा आएगा। अच्छा, ये वाला आप एक्चुअली आपने पूरा नहीं पढ़ा है, ये वाला एक्चुअली आपने पूरा नहीं पढ़ा है, छोड़ दो अभी इसको, छोड़ दो, ये वाला आप अभी आपने पूरा नहीं पढ़ा है, छोड़ दो। डेल्टा जी नहीं, वो एक्चुअली ये इक्वेशन है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के है, ठीक है, आपने डेल्टा जी नहीं पढ़ा है, ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो, चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। यहाँ पे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है वो खत्म होता है इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।